स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज़ चैनल लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। पीस कमेटी की बैठक में मुहर्रम पर ताजिया न रखने और जुलूस न निकालने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी राजा बाजार परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान रखते हुए सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। आगामी मुहर्रम पर ताजिया रखने एवं जुलूस ना निकालने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं भविष्य में त्योहार पर रोक ना लगे, पर ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष के त्योहार रजिस्टर में लिखा गया है कि कोरोना महामारी के कारण त्योहार नहीं मनाया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर जंग बहादुर यादव एवं नायब तहसीलदार ने भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इस मौके पर मुहर्रम कमेटी के शफी कुरैशी एवं नदीम चौधरी, मुहर्रम अली आदि ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि तीसरी लहर को देखते हुए बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी ताजियादारी जुलूस का कार्यक्रम नहीं होगा। सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद नानपारा के चेयरमैन अब्दुल मोहित राजू ने सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। पूर्व चेयरमैन अब्दुल वहीद ने भी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मौलाना मोइनुद्दीन कादरी ने भी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं की अपील करते हुए बात साफ किया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी लोग मुहर्रम का जुलूस निकालने और ताजियादारी न करें। इस बैठक में कोतवाल संजय सिंह चौकी प्रभारी राजा बाजार, अयोध्या सिंह कस्बा चौकी इंचार्ज अनुराग सिंह सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया से शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट। सभी पाबंदियों को हम लोग पालन करें और मैं यहाँ के जो भी हमारे मस्जिद हाज़रीन हैं सभी को मैं इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही हमारा सहयोग किया। खासकर मैं अपने हाड़ा बसेरी के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ आज कि उन लोगों ने एक अपना आपसी समझौता करके जो बड़ी समस्या हमेशा रहती थी। जब मैं आया था जनपद में तो मुझे दिन भर हाड़ा बसेरी के बारे में बताया जाता था कि हाड़ा बसेरी आप देख लीजिएगा, हाड़ा बसेरी सही हो जाए तो सब सही हो जाएगा। तो हाड़ा बसेरी और गुरुग्टा के लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा। अब जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने, पूर्व चेयरमैन साहब ने कहा और हमारे काजी साहब ने कहा, जो हमारे काजी साहब हैं बहुत ही सच्चे शब्दों में पूरी बात कह गए कि गुज़िश्ता साल जैसे हमने किया था हम इस साल भी वैसे ही करेंगे। तो जितने भी उसमें जवाब सवाल थे सारे चीज़ों का जवाब शायद मिल जाना चाहिए जो मैं बैठे बैठे सोच रहा था। जहाँ तक ये बात रही थी कि नानपारा देहाती में और एक दो जगह लोगों ने ताजिया बनाए, तो बहुत क्लियर का शब्दों में चेयरमैन साहब ने भी कहा कि जब ताजिया उठना ही नहीं है तो ताजिया बनना क्यों है। जब ताजिए की अनुमति ही नहीं है, जैसे कोई चीज़ आप घर में रखेंगे, रखने के बाद आप कहेंगे कि हम इसको उठाएंगे और उठाएंगे तो वो जुलूस हो जाएगा और जुलूस हो जाएगा तो जो शासन के निर्देश हैं उनका उल्लंघन हो जाएगा। तो हम लोग कोई ऐसी चीज़ न करें कि जिससे कि जो शासन का निर्देश है, शासन का ऐसा निर्देश है, किसी दशा में कोई भी सार्वजनिक जुलूस प्रोसेसन नहीं होने दिया जाना है, ना किसी ताजिया जुलूस की अनुमति मिलनी है। तो उन्हीं हालातों में जैसे हमने किया था, जहाँ जहाँ पिछले बार कुछ कमियाँ हो गई, उन कमियों की वजह से कुछ जगह सख्ती भी करनी पड़ी, कुछ जगह तलाशी भी लेनी पड़ी। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि वो सब चीज़ें इस साल ना हो सकता है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में कई चीज़ें हो जाती हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में अभी हमारे ताजिया कमेटी के चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये कांवड़ यात्रा वालों ने लिख कर के दे दिया था कि हम कांवड़ नहीं निकालेंगे। उसी तरह से आपने भी कहा कि हम लिख कर के दे देंगे कि हम नहीं निकालेंगे। तो जब निकालना ही नहीं है तो इस प्रकार की चीज़ें क्यों हों। तो हम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण आपको नहीं देंगे। हमारी जितनी नानपारा की सम्मानित जनता है, मैं इस बात का बार बार हर एक मंचों पे जिक्र करता हूँ। मलिक उस दिन जो सेंट्रल चीफ कमेटी की मीटिंग में हुई थी, वहाँ भी तमाम लोग तमाम इशूज़ लेकर के बैठे हुए थे। हमारे चेयरमैन साहब ने कोई बात वहाँ पे नहीं उठाई। तो मैंने बाद में निकलते वक्त इनसे कहा, मैंने कहा आपको भी कुछ बोलना चाहिए था। तो बोले कि साहब हमारी जब समस्या का हल नानपारा में ही हो जाता है तो हमको यहाँ बोलने की क्या ज़रूरत है। और निश्चित रूप से आप सभी इस बात के गवाह हैं कि एक साल के अंदर जब से हम लोग हैं यहाँ के, तो पाल साहब भले ही बदलते गए हों आपके, लेकिन पीर साहब भी वही रहे, एडिशनल भी आपके वही रहे। तो हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं होने दी कि किसी तरह से यहाँ की उनका जो उनकी तहजीब है उसमें कोई विघ्न पैदा हो, डिस्टर्बेंस हो, कोई खलल पड़े। और सारे त्यौहार भी इंशाअल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से निपटाया और आगे भी निपटाएंगे। मैं तहसीलदार साहब ने बताया होगा।
जैसे आप सभी लोग अवगत कर जो वर्ष 2020 के त्यौहार थे दोनों समुदायों के, और उसके अलावा सभी लोगों को हम लोगों को सब संपन्न कराया गया। लेकिन जब प्रथम लहर समाप्त हुई थी तो उस समय विदेशों में मतलब सेकेंड लहर की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं था कि सेकेंड लहर हमारे इंडिया में भी आएगी, और इतना भयानक रूप में आई, इतना भयानक रूप में आई कि उसको हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में हम लोग ऑक्सीजन की कमी की समस्या को झेलेंगे। और इस कोरोना इस सेकेंड वेव में बहुतों ने अपने बहुत नज़दीकियों को खोया, सभी लोगों ने, हमारे पुलिसकर्मियों में भी आप लोग भी अनुभव किए होंगे, और बहुत कम ही ऐसे रेयर घर बचे हुए होंगे जहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव न हुआ हो। तो अभी भी जो है तीसरी जो लहर है कोरोना की, इसकी शुरुआत आना शुरू हो गई है कुछ देशों में। इसके बारे में जो उसका परसेंटेज है उसका बढ़ना शुरू हुआ पॉजिटिव लोगों का। और आज या कल हम लोग पेपर में पढ़ रहे थे कि जहाँ से इसकी जन्मस्थली है वुहान, वहाँ पे भी डेल्टा वेरिएंट पाना शुरू हो गया है। तो शायद वहाँ की सरकार ने निर्णय ये लिया कि वहाँ सभी लोगों को अपना वैक्सीन कराएंगे। तो हम लोगों के यहाँ भी जो थर्ड वेव का इशू है, अभी साउथ इंडिया में आप देखें होंगे, पेपर पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ संख्या रेज होना शुरू हो गई। तो अभी भी हम लोगों को मतलब सजग रहने की ज़रूरत है, और जो कोविड गाइडलाइन के दिशा निर्देश हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार के, उसका अभी भी हम लोगों को पालन करना है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, मीटिंग में आए हैं, और जिस संबंध में मीटिंग करने आए देखिए अधिकतर लोग भी यहाँ पे भी वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो सभी लोगों से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि आप सभी लोग घर से बाहर निकले या जहाँ भी जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं।